श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, श्योर शॉट फॉर्मूला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। 17 सितंबर 2023 वीकेंड है, रविवार है और इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की ओर से। दोस्तों, वीकेंड वीडियो में आपको पता है हम करते हैं गए हफ्ते का एनालिसिस और बताते हैं आपको आने वाले हफ्ते के लिए कौन से हो सकते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। कॉपी पेन तैयार रखें, जो भी लेवल्स मैं बताऊं उनको नोट करें और साथ ही साथ चार्ट पर भी ड्रॉ करके सीखने का प्रयास करें। लेकिन जो भी लेवल्स हैं वो केवल आपकी नॉलेज के लिए हैं, एजुकेशन के लिए हैं। किसी भी तरह की ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर करें, क्योंकि कोई भी नुकसान की जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी। और कमोडिटी में तो आपको पता है कि किस तरह की मूवमेंट और फ़ायदे नुकसान होते हैं। चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं चांदी से, सिल्वर। पिछले हफ्ते जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कुछ लेवल्स मैंने आपको दिए थे और जो लेवल दिए हैं एग्जैक्टली सारे लेवल्स अचीव होते हुए दिखे हैं और फाइनल सपोर्ट के पास से मार्केट हमें घूमती हुई दिखाई दी है। अब सबके मन में ये सवाल है, ये एक प्रश्न है, ये डाउट है। सब जानना चाहते हैं कि भाई ये जो बाउंस आया है क्या ये रिवर्सल हो गया? क्या जो गिरावट शुरू हुई थी 77,200 से दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में वो 70,062 पे ख़त्म हो गई, या केवल ये एक बाउंस बैक है या एक पुल बैक है? ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो बाइंग में फंसे हुए वो निकल जाए और पोजीशन को सेल की तरफ रोटेट कर लें, या ये अपॉर्चुनिटी है सेल वालों के लिए कि भाई अभी निकल जाओ और बाइंग की तरफ पोजीशन को रोटेट कर लो? तो क्या है इसके अंदर, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले कहां चलेंगे? चार्ट पे। देखिए ये है हमारा चार्ट और इसमें ये है वीकली कैंडल। तो वीकली कैंडल देखते हैं कि वीकली कैंडल क्या कह रही है। आप देखिए 72,649 का हाई लगा है और जो ये हाई लगा है वो लगा है फ्राइडे को, और जो लो लगा है वो 70,062 का लगा है। तो मोटा मोटा 2600 पॉइंट की मूवमेंट हमें टू बी प्रिसाइज देखने के लिए मिली है। अब डेली का देख लेते हैं भाई, डेली में क्या हुआ है। तो अगर आप डेली देखेंगे तो ये 5 कैंडल हैं, 1 2 3 4 5। स्टार्टिंग की कैंडल देखिए 72,297 का हाई बना, मार्केट 71,660। 72,250 का हाई बना, 71,340। 71,849, 71,210, 71,303 और नीचे में देखिए 70,062। और उसके बाद इन 2 दिनों में मार्केट ने अपने लो से लगभग 2,500 पॉइंट से ऊपर की रिकवरी दिखाई। अब ये रिकवरी का क्या प्रयोजन हो सकता है? सीपीआई का जो डेटा आया है और पीपीआई का डेटा जो आया है वो दोनों ही डेटा गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव हैं, डॉलर के लिए पॉजिटिव हैं। सिंपल, क्योंकि जो सीपीआई 3.6 एक्सपेक्टेड था 3.7 आया है, पीपीआई भी शायद 0.6 एक्सपेक्टेड था 0.7 आया। दोनों ही डेटा सोने चांदी के लिए नेगेटिव है। तो ये जो रिकवरी है ये क्यों आई है दोस्तों? सपोर्ट जोन से ये रिकवरी आई है। वहां से एक ईसीबी के उससे ईसीबी ने क्या किया, 0.25 का इंटरेस्ट रेट बढ़ाया और उसके बाद ये कहा कि हो सकता है हम आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट को पॉज करें। अब जो 19 तारीख यानी कि वेडनेसडे को एक बहुत बड़ा इवेंट है फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और मॉनेटरी पॉलिसी का। उसमें फेड क्या करता है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कंसेंसस ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको स्थिर रखा जाएगा, मतलब 0.25 की जो बढ़ोतरी है वो नहीं की जाएगी। अब ये देखना है कि अगर वो स्थिर रखते हैं तो उनकी कमेंट्री क्या होती है, और अगर 0.25 की बढ़ोतरी करते हैं तो कमेंट्री क्या होती है कि फिर इसके बाद जो दिसंबर में पॉलिसी रिव्यू है वहां पर क्या होगा। तो ये जो पॉलिसी रिव्यू होना है, पॉलिसी डिसीजन आना है वेडनेसडे को 19 को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 19 नहीं सॉरी 20 को। आज 17 है ना, कल 18 मंडे, 19 ट्यूसडे 20 को वो पॉलिसी जो डिसीजन है वो। उसके अलावा कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन 20 तारीख को
ये देख सकते हैं आप, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, फेड एफओएमसी स्टेटमेंट, फेड इंटरेस्ट डिसीजन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें क्या कहता है फेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सीपीआई का डेटा आप देखते हैं, ब्रिटेन का आएगा, ये इस पे भी नज़र रखेंगे हम लोग। और यूरोप का भी सीपीआई का डेटा आएगा 19 तारीख को, इस पे भी नज़र रखेंगे। हाँ, 19 तारीख को हाफ सेशन होगा क्योंकि गणेश चतुर्थी है, तो उस दिन आधा मार्केट बंद रहेगी, लेकिन मेरा वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य आएगा उस दिन। चलिए अब जरा चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं, सीधे ज़्यादा वक्त इधर उधर ना करके सीधे हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर, सॉरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर की तरफ, और इसी से मैं आपको समझा दूंगा कि भाई क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है। देखिए, मुझे ये लगता है स्पष्ट तौर पे कि ये जो 50 डे का एमा है, और ये एमा आ रहा है 72,850 पे, एमा नहीं सॉरी SMA। और दूसरा, अगर आप यहां पर देखें तो ये जो 50 डे का एमा है वो है 72,337। अभी इसके नीचे मार्केट चल रही है और इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं पाएगी। इसके ऊपर गई थी लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो इसके नीचे हुई है। आप ये पकड़ लीजिए कि भाई 72,850 के ऊपर अगर हमें कॉन्सेक्यूटिव क्लोजिंग्स नहीं मिलती हैं तो मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज है, चांदी अभी भी सेल ऑन राइज है। वहीं पे अगर 72,850 और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए 73,100, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने लगती है तो फिर मार्केट वापस ऊपर की तरफ निकल जाएगी। नहीं तो ये जो तेजी है, ये जो रिकवरी है, इसको केवल हम पुल बैक मान के एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। बहुत साफ, कोई भी बात इसमें घुमाने वाली नहीं है कि हम इसमें ये बताएं वो बताएं। सिंपल ये 2-3 लेवल्स आप याद करिए, बहुत आपके काम आएंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आ सकते हैं। तो इधर लिखते हैं हम रेजिस्टेंस और इधर लिखते हैं सपोर्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस आएगा 72,800, पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। फिर दूसरा 73,400 और थर्ड और फाइनल रेजिस्टेंस आएगा आपका 73,900। ये हो जाएंगे आपके रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट, जो पहला सपोर्ट है 71,390, दूसरा सपोर्ट है 70,600 और तीसरा और फाइनल सपोर्ट है 69,800। तो ये 3 सपोर्ट हैं और ये रेजिस्टेंस है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिडिल पॉइंट आप रख सकते हैं 72,100। 72,100 के नीचे अगर मार्केट चलती है तो यू कैन कंसीडर इट नेगेटिव एंड वी विल सी 71,390 मे बी ऑन मंडे और ट्यूसडे। क्लियर है। वहीं पे अगर 72,100 के ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, इसके ऊपर रुकी रहती है, इसके ऊपर चलती रहती है, तो द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि 72,800 देखने के लिए मिले। बट मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट 50 डे के एमा को और SMA दोनों को रिस्पेक्ट कर रही है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 71,390 इज फार ग्रेटर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 72,800। रेस्ट द मंडे ओपनिंग विल बी इंपॉर्टेंट। तो मंडे की ओपनिंग हमें देखना पड़ेगा कि कहां पर मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी इसमें घुमाने फिराने की ज़रूरत नहीं है। तो जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको बता दिया, जो सपोर्ट्स है वो मैंने बता दिया। बायसनेस मत बनाइए, सिंपल, अभी कोई बायसनेस मत बनाइए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई 72,800 नहीं टूटता है तो सिल्वर अभी भी सेल ऑन राइज ही रहेगी। 72,800 SMA है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऊपर में उसके ऊपर 73,100 जो मेरा सदाबहार लेवल है। 73,100 के ऊपर पॉजिटिव, 73,100 के नीचे नेगेटिव, 73,100 पॉजिटिव, उसके ऊपर 73,100 के नीचे नेगेटिव। मंडे को अगर 72,100 के नीचे, 72,100 के नीचे कॉन्स्टेंटली ट्रेड करती है तो 71,400 तक जाना आराम से पॉसिबल है। वहीं पे अगर 72,100 के ऊपर ट्रेड करती है तो वी मे सी 72,800 as well, but major rise will be above 73,100 only. So this is what my analysis, this is what my observation about सिल्वर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और क्या देखना चाहते हैं वो भी हमें बताएं। गोल्ड पे चाहते हैं, क्रूड पे चाहते हैं तो बताइएगा, उस पर मैं स्पेशल वीडियो आपके लिए
ज़रूर बना दूंगा। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन का लिंक दे रखा है, जाइए अकाउंट ओपन करिए, नीचे नंबर दिया हुआ है वहीं पे, उस पर आप कांटेक्ट करके जब अकाउंट ओपन हो जाए तो हमें बता दीजिए, तो आपका जो कोर्स है फ्री वाला वो आपको मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। कैंडल स्टिक का कोर्स, जिससे कि आपको बेसिक कैंडल स्टिक समझ में आएंगी। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। तो जाइए, लाइक करिए, अकाउंट ओपन करिए, फ्री कोर्स के लिए अप्लाई करिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और हाँ, जो लेवल्स मैंने बताए हैं उनको नोट डाउन करना नहीं भूलना है, हमें सारे लेवल्स नोट डाउन करना है और चार्ट पे ड्रॉ करने की कोशिश भी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।